तो अब यहाँ पे पहले निफ्टी के स्तरों की बात कर लेते हैं। यहाँ से अब एक ही दिन का कारोबार बचा है इस हफ्ते में। क्या लग रहा है शुक्रवार का हिसाब किताब कैसा रहना चाहिए? शुक्रवार का हिसाब किताब तो मुझे लग रहा है यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। 25,500 के रेंज में ही ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यानी कोई 100 चाल EM का इधर या ऊपर या नीचे की कोई चाल नहीं बनने वाली है। इसी दायरे में नहीं, रहेगा अभी। हाँ, रेंज में ही ख़त्म हो जाएगा और फिर जी। अगले हफ्ते से अर्निंग्स और थोड़े पिकअप होंगे, तो थोड़ी चाल की बेटर क्लैरिटी होगी। अगर एक सवाल का जवाब मैं दूँ कि सेटअप कैसा हो गया है, तो सेटअप निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप का खराब हो गया है। बैंक निफ्टी अभी भी सेटअप ठीक है, लेकिन फिर भी सेटअप वॉलेटिलिटी का ही कहूँगा मैं। ओके, यानी मिड कैप में भी अभी उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना है। हाँ, ये पूरा साल ही मैं कहूँगा उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहिए। ओके। लेकिन नेट अपसाइड मिलेगा। अगर ये जिस तरह जी। से क्वार्टर अर्निंग जा रहा है ना, क्वार्टरली अर्निंग्स, तो नेट अपसाइड बाज़ार को मिलना चाहिए। लास्ट ईयर मार्च के बाद बॉटम बन गया है बाज़ार का। जुलाई से एक अपसाइड शुरू हुई, नवंबर में फिर मिला, फिर से आगे मिलेगा। सिक्लिकली हो सकता है, जन-फेब-मार्च का इश्यू हो सकता है, बट अपसाइड मिलेगी। जी। स्मॉल कैप भी थोड़ा-सा इसने भी पिछले 2 दिनों में सँभलने की कोशिश की है। क्या फौरी तौर पे तात्कालिक रूप से एक बॉटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है? यहाँ पे ऐसा है कि 17,000 के नीचे क्लोज़ तो नहीं है स्मॉल कैप, और नहीं है क्लोज़ तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर 17,000 के नीचे अगर 2-3 दिन भी क्लोज़ मिल जाता है स्मॉल कैप का, तो फर्दर करेक्शन होगा, बिकॉज़ स्मॉल कैप में सेलिंग की बात नहीं है। स्मॉल कैप में डिमांड एकदम आउट है, इसलिए आपको वॉल्यूम्स नहीं दिखेंगे वहाँ पे। तो इसका एक फ्लिप साइड भी है, ध्यान रखिएगा। जब पलटेंगे, तो आपके सर्किट पे पलटेंगे। इसलिए अभी कितना गिरेगा इसका तो अंदाज़ा नहीं है। बाकी रिज़ल्ट भी थोड़ा अंदाज़ा लगाएगा। लेकिन वॉल्यूम ड्राइड है, डिमांड नहीं है, इसलिए गिरावट बढ़ सकती है 17,000 के नीचे, साइकोलॉजिकली और गिरावट बढ़ सकती जी। बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। अब बैंकिंग में क्या रुझान रखेंगे आप शुक्रवार के लिए? उसके बाद अगले हफ्ते की बात तो फिर हम अपनी साप्ताहिक चर्चा में कर लेंगे। और यहाँ पे दर्शकों को एक चीज़ बता दें कि इस सप्ताह हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा में थोड़ा-सा बदलाव करने जा रहे हैं। यानी आप हमारे साथ जिस तरीके से जुड़ते हैं, उस ज़रिए में थोड़ा-सा बदलाव होगा। और वो बदलाव ये है कि जो हमारा अगला साप्ताहिक कार्यक्रम होगा, उससे आप जुड़ेंगे हमारे वेबिनार के माध्यम से, जहाँ पर आप लाइव जुड़ेंगे। लाइव आप इसी तरह से जैसे अभी कमेंट करते हैं, उस वेबिनार में भी आप कमेंट कर पाएँगे। और इस वेबिनार से जुड़ने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, वो आपको sharemanthan.in पर मिल जाएगा। तो आप अगर आप अपने रूटीन समय पर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर लाइव प्रोग्राम का कोई लिंक ना देखें, तो उससे परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको sharemanthan.in पे आना है और वहाँ पर लाइव वेबिनार के लिए आपको जो लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक शुक्रवार के लिए? निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक अभी तक ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 59,000 के नीचे क्लोज़ नहीं हो रहा है, व्हिच इज़ अ गुड साइन। और ये कंसोलिडेशन का ही है सिचुएशन। 60,000 के ऊपर क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद हम फर्दर अपसाइड की बात कर सकते हैं। उसके पहले अपसाइड की बात फर्दर नहीं होगी, रादर 59,000 60,000 की रेंज में निफ्टी बैंक ट्रेड होने के चांसेस हाई रहेंगे।